तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन, और ये भी आपका पॉलिटी से ही संबंधित है। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे अनुसूची शेड्यूल से संबंधित पॉलिटी का एक सेशन, और आज हम लोग देखते हैं अनुसूची से आगे बढ़ते हुए भाग के बारे में, मतलब पार्ट के बारे में। देखो, जैसे ही आप संविधान खोलते हो ना, या फिर कोई भी बुक खोलते हो आप, तो देखो नॉर्मली सारी बुक में आपको एक प्रस्तावना मिलेगा, प्रियम्बल मिलेगा, पार्ट मिलेगा, जो नॉर्मली आप बुक में क्या कहते हो, अध्याय कहते हो। और उस अध्याय से रिलेटेड भी अगर वो चैप्टर बड़ा है तो उस अध्याय से संबंधित पॉइंट्स भी आते हैं। तो वैसे ही आपका संविधान में क्या है, तो पहले तो चैप्टर वाइज आपको बताया गया, पहला चैप्टर में आप ये पढ़ोगे, पहले दूसरा चैप्टर में आप ये पढ़ोगे, तीसरा में आप ये पढ़ोगे। उसके बाद फिर उसी चैप्टर से संबंधित कुछ आर्टिकल्स बताए गए कि उस चैप्टर में आप खास किसके बारे में और क्या पढ़ने वाले हो। वही हो गया। कल वाले अनुसूची में हम लोग देखे थे, आई होप कि वो अनुसूची आपको देख करके याद भी हो गया होगा, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और वैसे ही आज हम लोग पार्ट को उठाते हैं, पहले सब्जेक्टिव फॉर्मेट देखेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो आ जाओ कि देखो संविधान में ना कितने भाग थे। भाग थे का मतलब क्या है, इट मीन्स कि कुछ छेड़छाड़ हुआ है और जोड़ा घटाया गया, ठीक ना। तो देखो क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया। तो जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था ना, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, उस समय क्या हुआ था, उस समय आपके टोटल 22 भाग हुआ करता था। जब संविधान बनके तैयार हुआ था ना, उसमें टोटल कितना भाग हुआ करता था, तो ये आपका 22 भाग हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ है ना, आज के टाइम में इसकी संख्या बढ़ी है, घटी है। देखो नॉर्मली क्या है ना, कि आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा कि संविधान में कितने भाग है। कहीं पे आपको ऑप्शन 22 भी दिखेगा, कहीं पे आपको ऑप्शन 25 भी दिखेगा, और कहीं पे दोनों ऑप्शन दिख जाएगा। उस सिचुएशन में आप क्या बनाओगे। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुआ, 22 और 25 वाला प्रॉब्लम क्यों आया, तो देखो देखते हैं। संविधान में टोटल आपका 22 भाग हुआ करता था, है ना, 22 भाग हुआ करता था। हर भाग से संबंधित कुछ अनुच्छेद हुआ करते थे, होते भी हैं। तो हुआ क्या कि आगे जाकर के ना समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद, एक ऐसा भाग दिया गया है जिससे आप संविधान में बदलाव कर सकते हो, किसी चीज को जोड़ सकते हो, किसी चीज को हटा सकते हो। और वो कौन सा भाग है, वो भाग है 20। भाग 20 अनुच्छेद 368 संसद को यह अधिकार देता है कि आप संविधान में समय के अकॉर्डिंग कुछ भी बदलाव कर सकते हो, संविधान संशोधन के मामले से। तो जब 22 भाग था, लेकिन हुआ क्या कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, समय के डिमांड के अनुसार क्या किया गया कि आपका जो भाग 7 था, ठीक है, आपका जो भाग 7 था, इसको क्या कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। भाग 7 को खत्म कर दिया गया, ठीक ना। भाग 7 को खत्म कर दिया गया। और कब खत्म किया गया, किस संशोधन के माध्यम से खत्म किया गया, तो ये किया गया 7वां संशोधन 1956 के माध्यम से, ठीक है। कैसे खत्म किया गया, तो 7वां संशोधन 1956 के माध्यम से इसको खत्म किया गया। तो अब देखो कि अब संख्या कितनी हो गई, अब संख्या हो गई 21, है ना, क्योंकि एक भाग को खत्म कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया, अब हो गया 21। लेकिन आगे फिर समय के अनुसार कुछ और भाग जोड़े गए। तो देखो किसको किसको जोड़ा गया। तो पहले तो जोड़ा गया आपका, देखो ना यहाँ पे भाग 4 का क जोड़ा गया, ठीक है। भाग 4 का क जोड़ा गया, किस चीज से संबंधित है, सॉरी 4 का क किस चीज से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। तो पहला तो जोड़ा गया। तो अब देखो कि अब संख्या टोटल कितनी हो गई, तो अब 22 हो गई ना, एक बढ़ गया। उसके बाद फिर देखिएगा 9 का क जोड़ा गया। उसके बाद जो है आपका भाग 9 का क जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब संख्या देखो कितनी हो रही है, अब संख्या हो रही है आपकी कितनी, 23। उसके बाद फिर देखिएगा 9 का ख जोड़ा गया, 9 का ख, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 97 नंबर संशोधन 2011 के द्वारा। 97 नंबर का अमेंडमेंट 2011 के द्वारा क्या जोड़ा गया, 9 का ख जोड़ा गया। और फिर देखो आगे जाकर के खैर ये पहले ही जोड़ा गया था, जो भी हम लास्ट लिखने जा रहे हैं, ये जोड़ा गया 14 का क, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया था, तो ये इसी समय जोड़ा गया था, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976 के द्वारा, इस चीज को जोड़ा गया था। तो अब देखिएगा कि आखिर ये सब में था क्या। तो देखो संख्या बढ़ा ना, 24 हो गया, 25 हो गया, टोटल मिला के अभी क्या बोला गया आपको, इस मूल संविधान में 22 भाग थे, एक को खत्म कर दिया गया। किसको खत्म किया गया, भाग 7 को, और 4 और जोड़े गए। तो इस तरीके से गिनती के अनुसार, है ना,
संख्या पता है आपको लास्ट अभी भी 22 ही मिलेगा, क्योंकि आप देखो कैसे बढ़ाया गया, 4 का क बढ़ाया गया, 9 का क बढ़ाया गया, ऐसा नहीं है 4 के 5 5 नहीं किया गया, 9 के बाद 10 नहीं किया गया, 14 के बाद 15 नहीं किया गया, इसमें संख्या ऐसे बढ़ा। तो इसलिए जब आप भाग पूरा पढ़ते आओगे ना तो अंतिम संख्या आपको अभी भी कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। तो अगर ऑप्शन में 22 ना हो तो आप 25 के साथ आंसर में जाओगे, बट अगर आंसर में 22 हो, ऑप्शन में अगर 22 हो तो आप 22 के साथ ही जाओगे। ये जो भाग 7 था ये राज्य से संबंधित अनुच्छेद था। भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 9 का क जो है नगर पालिका से संबंधित है। 9 का ख जो है सहकारी समिति से संबंधित है। और 14 का क जो है ये ट्रिब्यूनल से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो ये आपका अधिकरण से संबंधित है। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ कुछ भाग को जो इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं। तो देखो पहला लाइन वही लिखा हुआ है जो हम लोग अभी पढ़े थे, क्या था ये, तो देखिएगा भारतीय संविधान में संख्या के अनुसार 22, भारतीय संविधान में संख्या के अनुसार क्या हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, जबकि गिनती के अनुसार कितने भाग हैं, 25 भाग है। अभी हम लोग देख चुके हैं कैसे किसको किसको हटाया गया, तो भाग 7 को हटाया गया। और किस संशोधन के माध्यम से हटाया गया, तो ये हटाया गया 7वें नंबर का संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 7 को जो है ये हमारे संविधान से निर्सित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आगे देखिएगा उसके बाद फिर जोड़ा गया, 4 भाग जोड़ा गया, जिसको अभी अभी हम लोग देख करके आए हैं। कौन कौन से 4 भाग को जोड़ा गया, तो 4 का क जोड़ा गया, किस माध्यम से, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। 9 का क जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और ये लागू कब हुआ था, 1993 में। ठीक है, उसके बाद देखना 9 का ख जोड़ा गया 97 नंबर का अमेंडमेंट 2011 के द्वारा, और 14 का क जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इस तरीके से 25 हो गए, है ना, गिनती के अकॉर्डिंग हो गए 25। अब चलो हम लोग चलते हैं कि कौन कौन सा भाग है, ध्यान से देखना, क्योंकि इसी से रिलेटेड अभी क्या आने वाला है, तो एमसीक्यू आने वाला है, और सारा P/Q भी है ना, ये सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। देखो आप अनुसूची उठाओ, आप अनुच्छेद उठाओ, आप भाग उठाओ, तीनों में से आप कुछ भी उठाओगे ना, जो पहला चीज रहेगा ना, पहला पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि भारत में कितने राज्य और संघ है। याद आ रहा है आपको, अनुसूची में हम लोग पढ़े थे कि भारत में कितने राज्य संघ है, अनुसूची 1 में। 2 में क्या था, तो 2 में था आपका वेतन से संबंधित प्रावधान, तीसरा में था शपथ से संबंधित प्रावधान, चौथा में था राज्यसभा में कहां से कितने लोग जाएंगे, 5वें में था अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित, छठा में था असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम से संबंधित, 7वां में था सूची के माध्यम से राज्य केंद्र के बीच बंटवारा, 8वां में था भाषा के आधार पर प्रावधान, कौन कौन से भाषा को 8वें अनुसूची में डाला गया। 9 में क्या था, तो आपका भूमि प्रशासन से संबंधित था, जिसको पहला संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 10वां में क्या था, तो ये सारा हम लोग पढ़े हुए, आगे आप रिकॉल करते हुए चलिएगा। उसके बाद फिर आइएगा, तो ये भाग 1 था, तो भाग 1 में भी क्या है, राज्य और संबंध, है ना, राज्य और केंद्र सरकार के बारे में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो भाग 1 क्या बोलता है, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाग 1 में कहां से कहां तक का अनुच्छेद आता है, तो ये आएगा 1 से 4 तक का अनुच्छेद। भाग 1 में 1 से 4 तक का अनुच्छेद आता है। भाग 1 क्या बोलता है, तो राज्य और यूटी के बारे में, राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में। फिर आना भाग 2, भाग 2 किसका बात करता है, नागरिकता का। देखो कैसे आप याद रखोगे कि चलो 4 तक देख लेते हैं फिर बताते हैं। भाग 2 जो है ये नागरिकता का प्रावधान करता है। इसके अंदर कितने से कितने अनुच्छेद आएगा, तो इसके अंदर आएगा 5 से 11 अनुच्छेद। ठीक है, भाग 3 में जब आते हैं तो ये बात करता है किसका, मौलिक अधिकार का। किसका बात कर रहा है, मौलिक अधिकार का। और मौलिक अधिकार कहां से कहां तक आएगा, 12 से 35 तक आएगा। कहां से कहां तक, 12 से 35 तक। उसके बाद आइएगा भाग 4। भाग 4 क्या बोलता है, भाग 4 बोलता है डीपीएसपी के बारे में। भाग 4 बोलता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। मतलब राज्य के पास जब संसाधन होगा, राज्य मतलब यहाँ पे सरकार भी हो सकता है, सरकार के पास अगर संसाधन होगा तो वो अपने समाज में अपने प्रजा को, अपने जनता को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करेगा। डीपीएसपी इसको शॉर्ट में कहते हैं। और कहां से कहां तक आर्टिकल आ जाएगा, 36 से 51। एक और देखते हैं, एक और देखिएगा उसके बाद। अच्छा यहाँ पे ऐड नहीं किया, एक चीज और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, देखिएगा भाग 4 का क, है ना, यहाँ पे आएगा ना भाग 4 का क, भाग 4 का क जो किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से, मौलिक कर्तव्य से। और इसमें कौन सा अनुच्छेद आता है, 51 का ए। अब देखो आप कैसे यहाँ पे याद करोगे, यहाँ पे सुन देखना थोड़ा सा, देखो आप इसको कैसे याद करोगे। तो याद करने का तरीका यहाँ पे ये हो जाएगा कि भाग 1 जो है ये कृषि से रिलेटेड बात कर रहा है, यहाँ पे भाग लिख रहे हैं और यहाँ पे प्रावधान लिख रहे हैं।
देखो भाग एक बात कर रहा है कि भारत में क्या होंगे, तो कितने राज्य होंगे और कितने यूटी होंगे। भाग टू क्या बात कर रहा है कि आपके देश में रहने वाले लोगों को नागरिकता मिलेगी, कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। तीन में बात कर रहा है किसके बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में, है ना, किसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। चार बात कर रहा है डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। और चार का क किससे रिलेटेड बात कर रहा है, चार का क बात कर रहा है किसका, तो फंडामेंटल, गलती हुआ क्या, नहीं ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अगर आर्टिकल पूछे तो एक से क्या हो जाएगा 4, 5 से क्या हो जाएगा 11, यहाँ क्या हो जाएगा 12 से 35, यहाँ क्या हो जाएगा 36 से 51, और यहाँ क्या हो जाएगा 51 से क। कैसे आप याद रखोगे, देखो सबसे पहले आप कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं भी जा रहे हो, तो मान लो कि कोई व्यक्ति अपने देश में ही आ रहा है ना, तो पहले वो ये तो तय करेगा ना कि आप किस राज्य में रहोगे, आप किस यूटी में रहोगे, तो पहला वाला तो क्लियर हो गया। वो व्यक्ति जब भारत के किसी राज्य में किसी यूटी में आ गया तो क्या अब नागरिकता लेने का प्रयास करेगा, नहीं करेगा, करेगा, तो ये हो गया आपका नागरिकता। जब किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिल गया तो अब वो अपने अधिकार का मांग करेगा, नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। तो फिर तीसरे में क्या आ जाएगा, फंडामेंटल राइट। अब वो जब अधिकार की मांग कर रहा है तो सरकार उसको साथ में ये भी बताएगा कि भाई आप ये ले जाओ, आपका ये अधिकार है, लेकिन जब हमारे पास प्रॉपर संसाधन आ जाएगा तो हम आपको ये अधिकार भी देंगे, है ना, हम आपके लिए ये चीज भी मुहैया करवाएंगे। तो ये कहाँ आता है, डीपीएसपी में। अब सरकार बोलेगा कि भाई आप फंडामेंटल राइट लेके बैठे हो, आपके लिए डीपीएसपी भी तैयार है, तो आपका भी तो कुछ मॉडल ड्यूटीज होना चाहिए ना। तो अब ये मॉडल ड्यूटीज क्या कहलाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिएगा तो देखो 4 तक हम लोग एक बार में पढ़े, बिकॉज चारों जो है एक तरीके से संबंधित है। अब आइएगा भाग 5। भाग 5 अब थोड़ा सा अलग होगा। भाग 5 बात करेगा किसके बारे में, तो संघ सरकार के बारे में। किसके बारे में, केंद्र सरकार के बारे में। और सबसे ज्यादा आर्टिकल इसी में है। कहां से कहां तक आर्टिकल आएगा, तो 51 पे खत्म हुआ था, 52 से लेके 151 तक। भाग 5 बात करता है संघ के बारे में, है ना। भाग 5 किसके बारे में बात कर रहा है, तो संघ के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे किसका चर्चा है, तो संघ सरकार के बारे में। और अनुच्छेद कितना से कितना आ जाएगा, अनुच्छेद आ जाएगा आपका 52 से 151। फिर जब आप आते हो भाग 6 में, भाग 6 किसके बारे में बात कर रहा है, तो राज्य सरकार के बारे में। और यहाँ पे कितना से कितना अनुच्छेद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 152 से लेकर के 237 तक। ध्यान से सुनना, भाग 5 शुरू हुआ था 52 से, गया 151 तक। उसके बाद भाग 6 जो है राज्य से संबंधित, कहां से कहां शुरू हुआ, 152 से शुरू हुआ और खत्म कहां पे हुआ, 237 पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकना और ध्यान देना कि हम लोग देख चुके हैं भाग 7, है ना, भाग 7 जिसके अंदर कौन सा आर्टिकल आता था, 238 दिया यहाँ पे। चलो भाग 7, हाँ यहाँ पे दिया। भाग 7 के अंदर 238 नंबर का आर्टिकल आता था जिसको खत्म कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो देखो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, भाग 7। इसमें क्या था, तो पहली अनुसूची के भाग बी में जो राज्य था उसको खत्म कर दिया गया। और इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आता था, 238। तो ये सारे को खत्म किया गया किसके द्वारा, 7वां संशोधन 1956 के द्वारा। उसके बाद जब आप भाग 8 में आते हो तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, यूटी के बारे में, है ना, यूटी के बारे में। फिर से ध्यान दो, भाग 5 केंद्र सरकार 52 से 151, भाग 6 राज्य सरकार 152 से 237, भाग 7 खत्म कर दिया गया, साथ में 238 भी खत्म कर दिया गया। भाग 8 में आते सबसे बड़ा केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर यूटी। और यूटी में देखो कौन से भाग में आ रहा है, तो ये आ रहा है भाग 8 में। अनुच्छेद कहां से कहां हो जाएगा, 238 पे खत्म हुआ था, 239 से शुरू होगा और 242 तक जाएगा। किसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। उसके बाद आइएगा भाग 9 में, यहाँ पे बात करता है पंचायत के बारे में। किसके बारे में बात करता है, पंचायत के बारे में। और आर्टिकल कहां से जाएगा, 243 से लेकर के 243 का, देखिएगा यहाँ पे 243 का क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, ये ओ है, जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ABCD वाला क्या है, ओ है। ठीक है, तो यहाँ तक जाता है। या कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा पंचायत का, कहाँ से, 243 का, 243 के ओ से ओ तक। उसके बाद हम लोग देखे थे कि 9 के बाद 9 का ख भी है, 9 का ख भी है। 9 का ख नगर पालिका से संबंधित है, 97 नंबर का अमेंडमेंट से जोड़ा गया। और आपका 9 का ख में क्या है, सहकारी समिति, सॉरी 9 का क जो है ये आपका 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और जो आपका सहकारी समिति है वो 97 नंबर के अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो यहाँ पे देखिएगा
भाग 9 यहाँ पे दिया हुआ है। भाग 9 का ए जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। और देखो कि इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। कैसे? तो ये आर्टिकल चलेगा 243, यहाँ पे कहाँ पे खत्म हुआ, ओ पे खत्म हुआ था ना, तो पी से शुरू होगा। ध्यान से सुनना, 243 के ओ पे खत्म हुआ था, 243 के पी से शुरू होगा और 243 के जेड तक जाएगा। सुनो ध्यान से, 243 के जेड तक जाएगा और फिर एबीसीडी करके फिर आगे बढ़ेगा और अबरी कहाँ तक जाएगा, जी तक जाएगा। समझिए मेरी बात को। 243 के ओ पे क्या खत्म हुआ, पंचायत खत्म हुआ। फिर 243 का पी से शुरू हुआ नगर पालिका के बारे में, और पी से शुरू होते हुए जेड तक गया और जेड जाने के बाद फिर से एबीसीडी करके जी तक गया। ये प्रावधान कहाँ पर है, नगर पालिका का है। और फिर देखिएगा 9 का बी भी है अपने पास, और 9 के बी में किसका चर्चा किया गया, तो 9 के बी में चर्चा किया गया है सहकारी समिति के बारे में, सहकारी समिति के बारे में। और ये देखो कहाँ तक जाता है, 243 का जेड, जेड जी पे खत्म हुआ, एच से शुरू होगा और 243 का जेड टी तक जाएगा और खत्म हो जाएगा। सहकारी समिति क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देखना, फिर से कहाँ से हम लोग शुरू किए थे यहाँ पे, तो देखिएगा भाग 5 से शुरू किए थे, है ना। चलो देखना यहाँ पे, देखिएगा भाग और यहाँ पे प्रावधान, भाग और प्रावधान। 5 में क्या बोल रहा था, केंद्र सरकार के बारे में, ठीक है। 6 में क्या बोल रहा था, राज्य सरकार के बारे में। 7 में क्या बोल रहा था, भाई खत्म हो गया तुम तो। और 8 में क्या बोल रहा है, यूटी के बारे में। 9 में क्या बोल रहा है, पंचायत के बारे में, ठीक है। 9 का क में क्या बोल रहा है, नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के बारे में। और 9 का ख में क्या बोल रहा है, सहकारी समिति के बारे में, ठीक है, सहकारी समिति के बारे में। एक चीज देखो यहाँ पे, आप देखो पहले 5 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल जाता है, 52 से 151 तक। इसमें कहाँ से कहाँ तक जाता है, 152 से लेकर के 237 तक। यहाँ पे कौन खत्म हो गया, 238 खत्म हो गया। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 239 से 242 तक। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 243 का 243 और ओ तक, है ना, ओ तक। उसके बाद आते हैं, ये जा रहा है 243 का ओ खत्म हुआ था ना भाई, तो कहाँ तक जाएगा, पी तक। और फिर यहाँ से 243 का पी से लेते हुए जेड तक जाएगा और फिर जी तक चलेगा, है ना। और फिर ये देखो 243 का जेड, जी के बाद क्या आता है, एफ जी एच, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा, तो 243 का जेड टी तक। आई होप कि आप ध्यान से सुन भी रहे होंगे तो आपको याद हो रहा होगा ये चीज, ठीक ना। तो हम लोग कहाँ तक देख लिए, 9 का ख तक देख लिए। अब देखिएगा 10 से जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब देखो कि 10 में किस चीज का प्रावधान किया गया है, तो 10 में प्रावधान किया गया है, यहाँ पे देखिएगा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में। 10 में देखिएगा किस चीज का प्रावधान है, तो अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र के बारे में। और यहाँ पे मात्र 2 आर्टिकल आते हैं, कौन कौन, 244 और 244 का ए, 244 और 244 का ए। और फिर देखो 11 में क्या आ रहा है, तो संघ और राज्य के बीच संबंध आ रहा है। संघ और राज्य सरकार के बीच संबंध कैसा बने रहेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध का चर्चा। आर्टिकल कौन सा जाएगा, 245 का 263, 245 से 263 तक में जाएगा संघ और राज्य के बारे में। उसके बाद फिर आइएगा 12, ठीक है। उसके बाद आइएगा 12 में बात करता है वित्त के बारे में, संपत्ति के बारे में, अनुबंध के बारे में और मुकदमे के बारे में, ठीक है। मतलब मेनली आप याद रखिएगा वित्त संपत्ति के बारे में चर्चा कहाँ किया गया, भाग 12 में चर्चा किया गया। और कहाँ से कहाँ तक, 264 से लेकर के 300 का ए तक। आपको याद है 300 ए जो है, आप बताना कमेंट करके 300 ए के बारे में कुछ खास है, बहुत बार बताया हुआ है। 264 से 300 का ए तक जाता है, कहाँ, कौन सा, भाग 12। भाग 13 में जब आप आते हो तो यहाँ पे भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग के बारे में चर्चा। मेनली आप याद रखिएगा व्यापार और वाणिज्य के बारे में चर्चा कहाँ है, तो यह भाग 13 में। और कहाँ से कहाँ जाता है, 300 का 1 से लेकर के 307 तक, ठीक है, 301 से 307 तक। फिर से सुनो आप यहाँ से, 10 में क्या था, अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र के बारे में, 244 का ए। उसके बाद भाग 11, एक और एक 11 होता है, तो आप याद रखो कि केंद्र सरकार राज्य सरकार एक दूसरे के क्या है, बराबर है। याद करने के लिए याद कर लो। और यहाँ पे कौन कौन सा आर्टिकल आता है, 245 से 263 तक। उसके बाद फिर जब आप आगे जाते हो, जब किसी के बीच रिलेशन सही बनता है तो क्या होता है कि अब बात आती है पैसे की, और पैसा मतलब वित्त। तो वित्त के बारे में चर्चा कहाँ से कहाँ किया गया, तो यहाँ पे देखना 264 से 300 का ए तक। और जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, अब आप क्या करोगे, व्यापार करोगे। और व्यापार का चर्चा कहाँ पर है, 301 से लेकर के 307 तक की चर्चा किया गया वित्त और व्यापार का। अब आगे आइएगा, आगे देखिएगा,
तो यहाँ पे हम लोग 13 तक देख लिए, थोड़ा जल्दी देखिएगा। अब देखो अभी सबसे उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। यहाँ पे देखिएगा भाग 14 में चर्चा किया गया है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं ये कहाँ पे खत्म हुआ था? 307 पर। तो अब शुरू होगा 308 से लेकर के 323 तक, 308 से 323 तक। 14 वाला आपको याद है? 14 का ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां 1976। यहाँ पे चर्चा किया गया ट्रिब्यूनल्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? ट्रिब्यूनल्स। और देखो देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 323 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे शुरू होगा 323 का ए से 323 बी तक जाएगा, ठीक ना। तो इस सबसे भी उतना क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे। और देखिएगा कहाँ तक हम लोग देख लिए? 14 का क तक देख लिए हैं। अब आइएगा भाग 15 में, ठीक है। भाग 15 बहुत 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 इंपॉर्टेंट, और देखो इसको कम हाईलाइट किया हुआ है। भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संबंधित है निर्वाचन से, ठीक है, ये संबंधित है निर्वाचन से। और इसमें कितने से कितने अनुच्छेद आते हैं? 324 से 329। भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान 324 से 329 तक जाता है। भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, और ये सब कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कहां से कहां तक जाएगा? 330 से 342, 330 से 342। भाग 17 बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये देखो VVI लिख लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां से कहां तक जाएगा? 343 से 351 तक। और यहाँ पे किसका चर्चा है? किसका चर्चा है? राजभाषा का। राजभाषा का चर्चा कहाँ? भाग 17 में। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित, भाग 17 में राजभाषा से संबंधित। भाग 18 ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये संबंधित है आपातकालीन प्रावधान से। और इसमें कहाँ से कहाँ अनुच्छेद आते हैं? 352 से लेकर के 360 तक। आपातकाल का चर्चा भाग 18 में है, जिससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन कौन से हो जाएंगे? तो 352 से 360। उसके बाद देखिएगा भाग 19, उसके बाद देख लो भाग 19, ये विविध संबंधित है, कुछ खास नहीं है अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल जाएगा? 361 से लेकर के 367 तक। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। भाग 20 फिर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन, इसका चर्चा एकमात्र आर्टिकल में है 368 में। उसके बाद आते हैं 21 और 22 को भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। चलो 21 में देखना, 21 और 22 क्या बोल रहा है आपका। उसके बाद हम लोग MCQ में चलते हैं, ध्यान से अगर आप देखोगे तो सारा बन जाएगा आपसे। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, ठीक है, कहां से कहां तक? कि देखो यहाँ पे कहाँ खत्म हुआ था? यहाँ पे देखिएगा भाग 20, भाग 20 जो है ये आपका किस चीज का चर्चा करता है? तो ये चर्चा करता है आपका संविधान संशोधन का, जो कहाँ दिया हुआ है? 368 में दिया हुआ है। और यहाँ देखिएगा ये 369 से हो जाएगा, इसको थोड़ा सही करिएगा। 369 से लेकर के 392 तक किस चीज का चर्चा है? तो ये है आपका अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध के बारे में। और भाग 22 देखिएगा तो ये कहाँ से शुरू होगा? 392 पे खत्म हुआ, तो 393 और 95 में चर्चा है किस चीज का? तो संविधान के बारे में। संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक और पाठ और निरसन, मतलब किसे किसे आगे जाके खत्म कर दिया जाएगा। तो इसका चर्चा कहाँ है? 393 से लेकर के 395 में। ध्यान से सुने होंगे तब तो ठीक है, तब तो आपसे सारा बनता चला जाएगा। और अगर नहीं सुने हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिएगा और अब आइएगा मेरे साथ बनाइएगा MCQ। चलिए देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिएगा फर्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है। देखो सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? कितने भाग है? आपको हम बताए कि 22 रहेगा तो आप 22 लगाओगे, 22 और 25 दोनों रहेगा तो भी आप 22 लगाओगे, और अगर 22 है ही नहीं तो आप 25 के साथ जाओगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में देखो 22 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट माना भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद हैं? कौन से अनुच्छेद है? 1 से 4 तक किस चीज का प्रावधान कर रहा है? तो भारत में कितने स्टेट हैं और कितने यूटी हैं? कहाँ हो जाएगा? 1 से 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आना देखना, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? भाग कितने थे? पहले भाग पूछा ना, चलो देखो
भाग देखो 22 है ठीक है, अनुच्छेद 395, चलो ये तो कट हो गया ना, 395 अनुच्छेद था, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट में आते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? ग्राम पंचायत, सुनो ध्यान से, भाग 4 का कथक देखे थे, मौलिक कर्तव्य था ना। भाग 5 में क्या था, तो केंद्र सरकार के बारे में, 6 में क्या था, राज्य सरकार के बारे में, 7 को क्या किया गया, खत्म किया गया, 8 में है यूटी के बारे में, 9 में है पंचायत के बारे में, ठीक है, 9 का क में है नगर पालिका के बारे में, 9 का ख में है सहकारी समिति के बारे में, है ना, सहकारी समिति के बारे में। देख लो आपसे क्या पूछ रहा है, ग्राम पंचायत, आंसर क्या हो जाएगा, भाग 9। चलो आगे आते हैं, देखिएगा, भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाग 4 पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, भाग 4 पूछ रहा है। देखो यहाँ पे पहले 1 में क्या है, तो राज्य और यूटी के बारे में, राज्य और यूटी। 2 में क्या है, तो नागरिकता के बारे में, नागरिकता। 3 में क्या है, तो फंडामेंटल राइट के बारे में। 4 में क्या है, डीपीएसपी के बारे में। उसके बाद 4 का क में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। क्या पूछा आपसे, 4 में क्या हो जाएगा, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट में आना, भारतीय संविधान के भाग 7 याद आ रहा है, 7 में 7 को क्या किया गया है, तो 7वां संशोधन 1956 के द्वारा खत्म किया गया, और इसके अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल आता था, 238, है ना। चलो क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा, पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आ रहा है, देखना यहाँ पे, भारतीय संविधान का भाग 14 का ए, है ना, 14 का क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलो याद आया आपको, किस चीज से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका ट्रिब्यूनल से, है ना, ट्रिब्यूनल से। और आप जैसे ही ए देखिए आपके दिमाग में आया कि ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लो यहाँ पे, इसी को हिंदी में कहा जाता है अधिकरण, है ना, ट्रिब्यूनल्स को ही अधिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट में आना, आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? देखो आप भाग 18 याद रखो, भाग 17 भी याद रखो, ठीक है, 17, 18, फिर आप 20 याद रखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भाग 17 जो है ये किसका चर्चा कर रहा है, राजभाषा का, है ना, और आर्टिकल आएगा 343 से 351, ठीक है। 18 में क्या हो जाएगा, तो 18 में चर्चा है आपात के बारे में, आपात 352 से कहाँ जाएगा भाई, तो 360 तक जाएगा। 20 में क्या है, तो ये है आपका संशोधन का चर्चा, संशोधन, और कहाँ तक जाएगा, 368 तक। क्या पूछा आपसे, आपातकालीन प्रावधान, तो क्या हो जाएगा, भाग 18, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में देखना, संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? अभी हम लोग चर्चा किए ना, भाग 20। नेक्स्ट में देखो, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9 का बी जोड़ा गया? 9 का बी पूछ रहा है आपसे, 9 का बी, तो ये जोड़ा गया 57वां संविधान संशोधन 2011, है ना, आपको याद आ रहा है। 4 का क कह लो या 14 का क कह लो, ये दोनों किससे जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 9 का क किससे जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और 9 का ख जो जोड़ा गया 97 नंबर का अमेंडमेंट 2011 के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आते हैं, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? याद आ रहा है आपको, अभी शायद लिखे भी थे, अब लिखते नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, यूटी के बारे में, है ना। भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 7 खत्म कर दिया गया, भाग 8 में यूटी है, 9 में पंचायत है, 9 का क में नगर पालिका, 9 का ख में सहकारी समिति, 10 में है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में, 11 में है राज्य और केंद्र के बीच संबंध के बारे में, 12 में है वित्त के बारे में, 13 में व्यापार के बारे में, 14 में अधिकरण के बारे में, है ना। चलो आगे आते हैं, देखो भारत के संविधान के भाग 9 अनुच्छेद पर शामिल है, क्या शामिल है भाई 9 में, देख लो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भाग 9 में क्वेश्चन गलत है क्या? भारत के संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद पर शामिल है। चुनाव का यहाँ पर कहाँ से आएगा, चुनाव का तो आएगा आपका कहाँ, भाग 15 में ना। मौलिक कर्तव्य आएगा 4 का क में, नागरिकता आएगा 2 में, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, तो ये 9 में थोड़ी आ रहा था, ये 10 में आ रहा था ना, ओ सॉरी 10 ही तो लिखा हुआ है, रखा है भाग 10, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भाग 10 ही लिखा हुआ था, मैं इसको 9 पढ़ रही थी गलती से, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे आते हैं, देखो यहाँ पे भाग 13, भारतीय संविधान, क्वेश्चन 13 देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम लोग। नागरिकता का प्रावधान कहाँ से कहाँ, 5 से 11 अनुच्छेद हो जाएगा। नागरिकता में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट में आना,
संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कहाँ? तो भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 में किस चीज का चर्चा है? फंडामेंटल राइट का चर्चा है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35 तक है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा के द्वारा वहां की जनता को कुछ अधिकार दिए गए थे, और कुछ अधिकार जो दिए गए थे वो इस टाइप का पेपर में लिख करके दिया गया था, और इस पेपर को क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। तो हमारे यहाँ भी जो भी व्यक्तियों को अधिकार दिया गया उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो आप याद रखना, भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा करते हैं। ऑप्शन नंबर 1। 15 में आ जाओ। भारतीय संविधान का भाग 6 याद आ रहा है? राज्य सरकार के बारे में। और इसमें अनुच्छेद कहाँ से आ जाएगा बताओ? 152 से 237। चलो, भारत के संविधान का भाग 15 चर्चा करना भाई। किसका चर्चा होगा? तो ये हो जाएगा निर्वाचन का। कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये हो जाएगा आपका 324 से 329। 324 से 329। नेक्स्ट में आ जाओ। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच संबंध का चर्चा कर रहा है? भाई संघ और राज्य के बीच संबंध कब सही होगा? जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इट मीन्स कि आर्टिकल सॉरी क्या बोलेंगे इसको? भाग नंबर 11। भाग नंबर 11 अनुच्छेद पूछ लिया तो क्या बताओगे? तो आप बताओगे 245 से लेकर के 263 तक। क्या बताओगे आप? अनुच्छेद भाग 11 जो है, यहाँ पे कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो 245 से 263। नेक्स्ट में आओ। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है, से संबंधित है? तो आप देखो कि जैसे ही रिलेशन सही हुआ, दो लोग के बीच रिलेशन जैसे ही सही हुआ, अब बात कहाँ पे अटकेगा? पैसा पे अटकेगा। और पैसा का चर्चा कहाँ? वित्त का चर्चा कहाँ है? तो यह है भाग 12 में। कहाँ है? भाग 12 में। और भाग 12 से संबंधित जो आर्टिकल हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो 264 से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा? 300 का ए पे। 300 ए के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो लिख डालना कमेंट बॉक्स में, ठीक ना? आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाग 12। नेक्स्ट में आ जाओ। देखो, संविधान के किस भाग में भाषा से संबंधित प्रावधान है? भाषा आपको याद आ रहा है? भाग 17 में हम लोग देखे थे राजभाषा के बारे में, 343 से 351, है ना? नेक्स्ट में आ जाओ। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हमारे संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है? तो देखो, पहले तो हम लोग क्या देखे थे कि आपका जो 11 आ रहा था ना, 11 ये रिलेशन से संबंधित था, 12 जो था वित्त और व्यापार से संबंधित था ना। उसके बाद फिर देखो आते हैं, तो ये जो आपका राज्य और संघ के अधीन जो सेवा है ये किस में आ जाएगा? देखना, ऑप्शन 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। तो ये हो जाएगा भाग 14, ठीक है, भाग 14। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल आ जाएंगे? तो 308 से लेकर के 323 तक। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14, 308 से 323। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखना, लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? व्यापार और वाणिज्य से संबंधित आपसे पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भाग 13। व्यापार और वाणिज्य से संबंधित जो है भाग 13 हो जाएगा, 301 से लेकर के 307 तक। तो देखो कनेक्ट करके चलना कि पहले तो रिलेशन सही हुआ 245 से 263 तक, फिर वित्त का बात आया ना 264 से 300 ए तक, उसके बाद 300 का ए तक, है ना। उसके बाद जैसे ही आपके पास पैसा आया, आप क्या करोगे? व्यापार करोगे। व्यापार में आप कहाँ पे आ गए? भाग 13 में। और 300 का ए पे खत्म हुआ था, 301 से शुरू हुआ, 307 तक गया। जैसे ही आपसे व्यापार नहीं हो पाएगा तब आप आओगे नौकरी में, राज्य और दिन की सेवा में। भाग 14 में वहां पे बता रहा था 308 से लेकर के 323 तक। चलो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बट एक दो क्वेश्चन शायद और होना चाहिए था। एक बड़ा सा क्वेश्चन लिए थे, देखो ऐसे ध्यान से बस सुनते भी रहोगे ना और इसका एमसीक्यू बना लोगे तो हाँ देखो है ना, 2 क्वेश्चन और है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आना, भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल है। भाग 5 पूरी तरीके से केंद्र सरकार के बारे में बात करता है। 52 से 151 अनुच्छेद आता है उसके अंतर्गत। तो आपसे पूछा है कि क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भाग 5 में आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे। संघ न्यायपालिका आएगा? जरूर आएगा। संसद आएगा? जरूर आएगा। राष्ट्रपति आएगा? जरूर आएगा। लेकिन क्या राज्यपाल आएगा? राज्यपाल नहीं आएगा। तो चूंकि ये ऑप्शन गलत हो रहा है, चूंकि राज्यपाल में नेगेटिव आया इसलिए माइनस हो जाएगा, और इसलिए क्या हो जाएगा? बी होगा, सी होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, बी सी डी। एक क्वेश्चन और है जो कि आपके लिए लाया गया, बहुत इजी क्वेश्चन है।
चलो इसको बता दे रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन दूसरा दिया जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया? भाग 4 का क में। अनुच्छेद पूछेगा 51 का ए में। किस समिति की सिफारिश पर डाला गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जिन्होंने 8 का बात किया था, पर कितना डाला गया? 10 डाला गया, 1 डाला गया बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आज हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य है बताओ? 11 मौलिक कर्तव्य है ना, कितने? 11। चलो आपके लिए सवाल यह है, कमेंट करना जरूर, ठीक है? जिनका भी कमेंट बहुत अच्छा होगा उनको हम लोग स्क्रीन पे दिखाएंगे, है उस कमेंट को। सवाल आपसे यह है कि आप बताना कि संविधान में पहले कितने भाग था, ठीक है? अब कितना भाग है? पहला क्वेश्चन है, संविधान में पहले कितना भाग था, अब कितना भाग है, किसको जोड़ा गया, नहीं पहले लिखना ना, किसको हटाया गया। आप पहले लिखना किसको हटाया गया, ठीक ना, इसको बताना, और फिर लिखना किसको जोड़ा गया, ठीक है? देखो लिखने के लिए बस यूं बोलते हैं ना कि लिखने से क्या होता है ना कि याद होता है। आप किसी चीज को लिखते हो ना बार बार, तो वो चीज आपको याद होने लगता है। लिखने के लिए आप थोड़ा टाइप करोगे, दिमाग में चलते रहेगा, लिख के भेज दोगे, एक आध बार चेक भी करोगे कि भाई मेरे वाले का क्या रिप्लाई आया, लाइक आया नहीं आया, तो उससे क्या होगा कि आपको बार बार देखने से याद भी हो जाएगा, ठीक ना? और लगातार इस टाइप का भी सेशन हम लोग करते रहेंगे। कल आपका स्टैटिक जीके का वीडियो आएगा, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।